हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, वो पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो जन्म है वो 3 तरीके के हमारे ही कर्मों पर आधारित है, जिसमें संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जो हमारा जन्म होता है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है, और अक्सर आपने अपने बुज़ुर्गों को ये बात बोलते हुए सुना होगा कि जैसे हमारा प्रारब्ध होता है वैसे ही हमारा जन्म होता है, वैसी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। तो ये जो चीज़ है वो एक्चुअली बिल्कुल सही कही गई है कि जैसे कर्म हम पिछले जन्म में करके आते हैं वैसी ही चीज़ों का भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है, वैसे ही भोग हमें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप कुंडली दिखवाते हो तो कई बार ना आपको बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी परेशानी के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए सुना है, या लोगों ने इवन मतलब एक्सपीरियंस करके मुझे बताई है कि भाई हमने तो बहुत उपाय किए पर हमें उसका परिणाम नहीं मिला, या हमने तो ऐसा किया लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि अगर आपकी कुंडली में आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा अटका हुआ है जो कि आपका क्लीन नहीं है, वहाँ से आपने उसको भोगा नहीं है या उसका कोई उपचार नहीं किया है, तो आप कितने भी नए नए उपाय कर लीजिए, कितने भी तरीके की चीज़ें कर लीजिए, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है और जिस पर आपने अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी हुई है ना। तो जो वो लिखी हुई चीज़ है वो एक चीज़ तो पहले से लिखी हुई है, तो वो हो गए हमारे पास्ट लाइफ के कर्म जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने उपाय करके आप कुछ नया लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपने क्या किया कि पहले वाली चीज़ों को तो क्लीन नहीं किया, और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक नई कहानी लिखने की कोशिश की, एक नई चीज़ लिखने की कोशिश की, या अपने भाग्य को बदलने की कोशिश की। लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर बोर्ड पर ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक नई चीज़ लिखने का प्रयत्न किया, तो क्या आपको लगता है कि आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे? या आपको लगता है कि जो कुछ भी उस बोर्ड पर लिखा हुआ है आप उसको समझ पा रहे हैं, या उसको समझ के उसके हिसाब से कोई कार्य कर पा रहे हैं, कोई परिस्थिति क्रिएट कर पा रहे हैं? नहीं ना। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ ऑलरेडी लिखी है एंड अगेन आपने कोई चीज़ लिख दी, तो उसके बाद आपको उस बोर्ड पर लिखी हुई कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ इतनी, दोनों तरीके की लैंग्वेजेस, दोनों तरीके की भाषा जो आपने उस पर लिखी, वो दोनों इतनी मिक्स हो गई कि उसके बाद आपको ना पहले का कुछ समझ में आएगा और ना नया कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए बिल्कुल हमारा जीवन जो है ना वो इसी तरीके का है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे कर्म हैं हमारे जो हम इस जन्म में करेंगे या करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो हम जो कोशिश करते हैं, हम पहले पहले की चीज़ों को क्लीन करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम नई चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ना तो हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्म चले आ रहे हैं वो क्लीन होते हैं, और ना हमारी आगे की नई कहानी शुरू हो पाती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे एफर्ट डालते रहते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और वो काफ़ी दुखी रहते हैं इस बात को लेकर कि भाई जितना एफर्ट दूसरे लोग डालते हैं उनको तो इतना सा करने पे भी उनका रिजल्ट मिल जाता है, बट हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल ही नहीं रहा। तो उसका रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि या तो जो व्यक्ति सेम उपाय या उसी तरीके की चीज़ कर रहा है उसको इसलिए रिजल्ट मिला क्योंकि उसका उस तरीके का उतना गहरा या उतना डीप पास्ट लाइफ कर्म था ही नहीं, या जो था वो ऑलरेडी किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी उसके कर्मों की वजह से, उसके उपाय की वजह से, उसके किसी और रीज़न की वजह से वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। तो जो चीज़ें क्लीन हो गई तो क्या हुआ कि जो नई चीज़, नई स्टोरी उसने उस पर लिखी, वो उस पर नए अंकों में छप जाती है ना, नए अक्षरों में छप जाती है, जिसको वो अच्छे से इजीली उसको समझ पाता है या पढ़ पाता है।
तो इसलिए अगर आप कुंडली दिखाते हैं किसी को भी, तो उसके साथ जब भी डिस्कशन करें, तो आप कोशिश करें कि आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म है ना, वो किस तरीके से क्लीन किए जा सकते हैं, किस तरीके से उनको आप पहले क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद आप नई चीज़ों के लिए उपाय करना आरंभ करें। मैं आपको दोस्तों एक बात बताती हूँ कि मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनकी कुंडली को देखते टाइम अचानक से मेरे मुंह से निकला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में अपने किसी एम्प्लॉय को उसकी सैलरी नहीं दी है। तो ये चीज़ एकदम से उनकी कुंडली देख के अचानक से मेरे मुंह से निकला। तो एकदम सडनली उन्होंने कहा कि दीदी ये जो आप बोल रही हैं वो बिल्कुल मतलब वो तो मेरे साथ इस समय भी हो चुका है, क्योंकि सडनली वो जो बिज़नेस कर रहे थे उनको अचानक से किसी रीज़न से वो बिज़नेस बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका एक एम्प्लॉय जो था वो बिना सैलरी लिए चला गया और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो सैलरी जो है उसकी पेंडिंग में पड़ी हुई थी उनके पास में। तो जब ये बात सुनी तो मतलब जब मैंने वो बात कही तो उनको वो बात समझ में आई कि क्या होता क्या है कि जो भी कर्मा हमने पास्ट में किए हैं वो इस लाइफ में किसी न किसी रूप में दोबारा हमारे सामने आते हैं। और अगर हम उन कर्मों को किसी न किसी तरीके से अगर क्लीन कर लेते हैं, उन चीज़ों का उपाय कर लेते हैं या उसको उस तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो कर्मा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सेम कर्मा जो पास्ट लाइफ में हुआ वही आपके सामने आया और अगेन आपने सेम गलती कर दी, तो वो कर्मा आपकी अगली लाइफ के लिए आपके खाते में लिख जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि आपसे फिर से कोई ऐसी गलती हो जाए और वो आपके लिए आगे के खाते में लिखित रूप में शामिल हो जाए और आपको फिर से वो सारी चीज़ें झेलनी पड़े। एक्चुअली देखा जाए ना तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको ऐसी चीज़ों के लिए कि वो कहते हैं कि कौन से उन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं या किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे ठीक है ना, अगला जन्म कौन से हमने देखा है। तो ठीक है ना, जो कुछ भी आप इस जन्म में भोग रहे हैं वो भी तो आप पिछले जन्म का ही भोग रहे हैं। तो शायद आपने पिछले जन्म में भी यही डायलॉग बोला होगा, पिछले जन्म में भी आपने सेम बात कही होगी कि अगला जन्म किसने देखा है। तो बेशक आपने वो देखा नहीं था, लेकिन आपके कर्मों में तो शामिल हो ही चुका था ना, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए बेहतर हो कि अगर आप कुंडली के माध्यम से उसको समझें तो बेटर हो कि आप किसी को अच्छे से कुंडली दिखाकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई पास्ट लाइफ से चली आई प्रॉब्लम आ रही है, दिख रही है, तो आप पहले उसका सोल्यूशन करें, उसके बाद आगे की चीज़ों के लिए उपाय करें, आगे की अपनी परेशानियों को दूर करें। और अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से, तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे या आप ऐसा कोई कार्य ना कर बैठें जिसकी वजह से किसी को चोट पहुँचे या तकलीफ़ हो या किसी भी तरीके का नुकसान हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कोई आपका टेस्ट हो लास्ट टाइम से आया हुआ कर्मा के रूप में, या फिर जो है हो सकता है कि ये एक नया कर्मा, एक नई गलती आपके खाते में जुड़ने जा रही हो। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों से बचें। ये मन में डाल के ना रखें निगेटिविटी कि अरे कोई बात नहीं, अगला जन्म किसने देखा है। मतलब अगला जन्म अगर आपने नहीं देखा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी परमिशन ईश्वर ने आपको नहीं दी है। इस जन्म में भी आपको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ समझना है, वो अपनी बुद्धिमत्ता से, समझदारी से डिसाइड करना है और इस स्थिति में डिसाइड करना है कि उसकी वजह से किसी को किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। तो आई होप आपको ये पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं मन में, वो बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब इसमें मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।